राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो फाइनली आज बहुत दिनों के बाद वो शुभ घड़ी आ चुकी है, जिसका ना इंतजार बताओ मैं कब से कर रही थी। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसके नेक्स्ट डे से मैंने ये सपना देखा था। तो फाइनली आज वो सपना सच होने का टाइम आ रहा है। तो उस सपने को सच करने के लिए हमारे साथ कौन कौन जा रहा है, मतलब सपना सच तब हो रहा है जब हमारी बेटी भी हो गई, हमारी बेटी 1 साल की भी हो गई। हम वृंदावन से गाजियाबाद चले गए, गाजियाबाद से हम लोग पुणे आ गए और फाइनली वो सपना अब सच हो रहा है। वो क्या सपना है वो तो अभी वीडियो को मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उस सपने को सच करने के लिए कौन कौन जा रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे दोनों बच्चे, अब यहाँ कहोगे दोनों बच्चे किसके हैं, एक मेरा नहीं है, एक मेरे पड़ोसियों का है। उनके घर पे सूतक लगा है, अभी इनका मुकुट उतार रखा है क्योंकि पुणे में अच्छी खासी गर्मी हो रही है। ये और ये दोनों जा रहे हैं, मेरे साथ जा रही है मेरी छोटी सी बेटी सिया। ये भी सिया, राधे राधे, राधे राधे, हेलो कर दो, हाय हाय। मेरे ड्राइवर जो हमेशा मेरे को जिंदगी, देखो अब हाय बोल रही है जब मैंने फोन ऐसे कर लिया, जो मेरे को जिंदगी भर के लिए साथ में मिले हैं और ये जिंदगी भर में ड्राइवर रहने मेरे परम पति देव जी और साथ टोटल मिला के हम 5 लोग जा रहे हैं। भैया ये तो कोइंसिडेंट हो गया कि 5 लोग और 5 नंबर की चीज लेने के लिए जा रहे हैं। बहन तो गिरी, 5 लोग 5 नंबर की चीज लेने के लिए जा रहे हैं। तो बता देती हूँ आपको, एक्चुअली हमने एक सपना देखा था बहुत टाइम पहले से कि मतलब पेरेंट्स ने अकॉर्डिंग ऑब्वियसली बात है कि भी जमीन है, मेरे ससुराल में भी घर है, मेरे मायके में एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे घर दिया था, शादी के बाद वृंदावन में एक घर दिया था, वो सब था अपना। लेकिन शुरू से मन में एक रहती है ना कि एक घर जिसको हम अपनी मेहनत की कमाई से बना सकें। नॉट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इंसान जमीन लेता है, लेकिन हम घर लेने की बात कर रहे हैं, जमीन की बात नहीं कर रहे। अगर जमीन का भी सोचा जाता तो वो सपना तो शादी के 1 साल बाद ही पूरा हो गया था। लेकिन हम घर का सपना जो हमने देखा था कि भैया हम अपना एक घर लेंगे जो हमारी खुद की अन्न से हो, जो हमारी खुद की कमाई से हो। तो फाइनली आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। तो आज हम जा रहे हैं अपने घर का बयाना देने हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। शुभ मुहूर्त निकाला है जो कि 12-24 के आसपास है, अभिजीत मुहूर्त, और ना 1-10 तक रहने वाला है। तो आज के दिन शुभ मुहूर्त निकल रहा था, तृतीय तिथि थी और 5 लोग हम लोग जा रहे हैं और घर का जो नंबर है वो भी 5 ही है, 5 ही 104 है, टोटल मिला के 5 बोला जाता है और 5 जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी नंबर है। फाइनली पुणे में हम घर ले रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और देखो सिया ना कभी ऐसे चढ़ रही है, कभी ऐसे चढ़ रही है। बच्चों को मैं अभी कहीं और नहीं रख सकती और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है, एक हाथ में ये सिया है, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, मुझे कभी इधर से पकड़ना पड़ रहा है, कभी उधर से पकड़ना पड़ रहा है। तो बहुत डिस्टर्ब कर दिया। घर का टूर वूर तो सब खरीदने के बाद बताऊंगी मैं आपको, लेकिन हाँ मैं बहुत ज्यादा उत्साहित थी और आप सबके आशीर्वाद से ये सारा कार्य संपन्न हुआ है। ऑफकोर्स बाकी बिहारी जी की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, उनके बिना तो देखो हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना उसमें पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। और हम लोग पितरों को भी बहुत ज्यादा पूजते हैं। बेशक मैं 20 की पढ़ती हूँ तो हमारा पितरों का पूजना ना पूछना एक बड़ा, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा दायित्व करती हूँ। मैं हर अमावस्या पर उनके लिए खीर निकालती हूँ, दिए निकालती हूँ। पूरे पितृपक्ष में उनके लिए मैं दिया प्रज्वलित करती हूँ। पूरे पितृपक्ष में मैं मतलब जो भी होता है मेरे से वो करने की मैं कोशिश करती हूँ। हम अपनी तरफ से श्राद्ध भी डालते हैं, सर्व पितृ अमावस्या, तो हम पितरों को बहुत मानते हैं। और जो भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं इसमें कोई शक नहीं है, अगर हमारे को पितरों का आशीर्वाद होता है तो प्रॉपर्टी बढ़ती है। ये बात तो 100% सही है कि पितरों के आशीर्वाद के बिना प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती, पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो हम बाकी बिहारी जी और राधा रानी को बहुत मानते हैं, उनके आशीर्वाद से और आप सभी की दुआओं से। और ऑफकोर्स हमारे जुगल लड्डू गोपाल की मैंने ना बहुत टाइम पहले प्रण लिया था एक, कि मैं बहुत दिनों से ना जुगल जोड़ी लाने की सोच रही हूँ। बहुत समय हो गया कि जब अपनी प्रॉपर्टी आ जाएगी तब जुगल जोड़ी लाऊंगी, जब प्रॉपर्टी आ जाएगी। भगवान कहते हैं कि प्लॉट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी जो है वो घर है। अब जब मेरा घर आ जाएगा तब हम भगवान अपने घर में ही जुगल जोड़ी लेके आएंगे। आज तक हम लेके ही नहीं आ पाए जुगल जोड़ी, अब लेके आएंगे। बात कर लेते हैं।
बोलो कुछ बोलो, कुछ बोलो। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर लेना। ऑब्वियसली दिस इज वेरी गुड मोमेंट फॉर अस। तो चलो मुहूर्त का टाइम ना निकल जाए। चलो बाय बाय, बाद में मिलते हैं। हम लोग ना बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। ऑब्वियसली बात है कि सभी लोग उत्साहित होंगे। तो लड्डू गोपाल भी हमारे साथ जा रहे हैं। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को एक बार घर दिखाएंगे, उसके बाद ही हम बयाना देंगे और उनके हाथ से ही बयाना दिलाएंगे, मतलब वो और सिया बयाना देंगे। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बात है कि इनके मर्जी के बिना हम कभी भी कुछ करने की सोचते ही नहीं हैं। जब तक इनकी मर्जी नहीं होगी तब तक हम तो एक कदम भी नहीं रखते हैं। तो हम सोसाइटी के बाहर पहुंच चुके थे। सोसाइटी के बाहर हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगा दी है और गाड़ी लगाने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले एंट्री करी। यहाँ पे गार्ड द्वारा एंट्री होती है, तब वो अप्रूवल दिया और मैं यहाँ पे देख रही हूँ 104 जो कि सचिन अग्रवाल के नाम पे है। कुछ दिनों बाद ये हमारा नाम यहाँ पे आने वाला है। तो फाइनली ये सोसाइटी है जिसमें हम लोगों ने फ्लैट परचेज़ किया है। हम लोग पुणे में 6 महीने से फ्लैट देख रहे हैं, कम से कम 6 महीने हो गए और हमको एक अच्छी सोसाइटी की तलाश थी, क्योंकि हम गाजियाबाद में रहते थे। वो सोसाइटी बहुत अच्छी थी, माना कि जो स्विमिंग पूल है, जिम है, क्लब है, आउटडोर गेमिंग है, पार्क है, वो हम लोग बहुत कम यूज़ करेंगे, लेकिन कहते हैं नहीं एक होता है तो अच्छा होता है। तो फाइनली मैं लड्डू गोपाल को ना घर का एक टूर करा रही थी। ये तो मेरे को लगा एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए भी बना दूँ। न्यू फ्लैट परचेस नहीं किया, अर्थात कोई यहाँ पे ओनर रह रहे हैं उनसे हम लोगों ने परचेस किया है, क्योंकि वो 3 BHK में जा रहे हैं और हम लोग 2 BHK ये फ्लैट है। तो अभी तो ये ऐसा दिख रहा है। उसके बाद कुछ सामान वो लेके जाएंगे, कुछ सामान छोड़ के जाएंगे। सेम हमारी तरह हम भी अपना कुछ सामान लेके जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे। तो उसके बाद कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अर्थात मतलब ये समझ लीजिए बेसिक। अभी हमारे जाने से पहले मैं घर का जो टूर है वो करा रही हूँ। किचन एरिया ये है जो कि काफ़ी स्पेसियस है किचन एरिया। इसमें माइक्रोवेव वो लेके जाएंगे, सभी लेके जाते हैं। और यहाँ पे ना पाइपलाइन लगी पड़ी है, गैस की पाइपलाइन लगी पड़ी है जो कि हमें पहली बार मिलने वाली है। हमने आज तक कितने फ्लैट में रह लिए, पुणे में रहे, गाजियाबाद में रहे, वृंदावन में रहे, हमें गैस की पाइपलाइन कभी भी नहीं मिली है। तो एक रूम ये है बच्चों का रूम। तो बेसिकली ये हमारा सिया का रूम होने वाला है। लड्डू गोपाल इन्होंने ना कमरे के अंदर ही मंदिर बना रखा है। अब हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल के लिए एक मंदिर तो हमारे पास है, एक जगह निर्धारित करेंगे जिसमें हम लड्डू गोपाल का वो मंदिर रखें और थोड़ा सा वुड का मंदिर से हम वो काम करवा। बेसिकली संगमरमर का मंदिर हमारे पास वाइट कलर का है, जो कि हमने सबसे पहले लिया था। मतलब अपना पहला प्लॉट लेने से पहले ही हमने लड्डू गोपाल का मंदिर लिया, क्योंकि मेरा मानना ये था कि अपना घर लेने से पहले भगवान का घर लेना ज़रूरी है। तो ये है एक वॉशरूम जो कि इंडियन है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना जो वॉशिंग मशीन लगाई जाती है वो घर के अंदर लगाई जाती है, लेकिन मैं घर के बाहर ही लगाऊंगी, क्योंकि वास्तु को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैं सेकंड जो रूम है जो कि मेरा होने वाला है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो रूम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये दोनों के दोनों बेड यहीं पर रहने वाले हैं। हम लोगों को भी अपना बेड यहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा बेड अभी प्रॉपर नया है, क्योंकि मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। तो मेरा सारा का सारा फर्नीचर जो है वो नया है। ये सेकंड वॉशरूम है जो आप देख रहे हो। और साथ ही के साथ जो इस घर का सबसे प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से हम घर ले रहे हैं, वो है ये प्लस पॉइंट। जो ये बालकनी है ना, जितना बड़ा रूम नहीं है उससे ज़्यादा बड़ी ये बालकनी है। तो ये बालकनी है, ये देखकर मेरा मन खुश हो गया। और इस बालकनी की वजह से, क्योंकि ये इतनी स्पेसियस है, ये समझ लीजिए कि 3 BHK ही मिल रहा है, इतनी स्पेसियस है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से ही हमारे को ये जो घर है ये पसंद आया। ये बेडरूम की बालकनी है, ड्राइंग रूम में अलग बालकनी है, तो ये बालकनी बहुत पसंद आई। लेकिन यहाँ पे खुली पार्किंग है, ये थोड़ा सा एक डिमोटिवेट करने वाली चीज़ दिखी थी। ये तो झूला भी वो लोग शायद यहीं पे छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमारे पास खुद के पास भी एक झूला जो है वो है। यहाँ पे इन्होंने सिया को बिठा दिया है और यहाँ पे सिया जो है वो आराम से झूल रही है, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद ये जो घर है वो सिया का ही होने वाला है। तो यहाँ से जो लुक आता है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ओवरऑल अभी घर ऐसा
दिखता है। आपको दूसरी बालकनी भी दिखा देती हूँ। इस घर में ये छत है जो ये आपको दिख रही है ना, पहले बालकनी दिखाती हूँ। ये बालकनी एक और है, यहाँ पे ये पौधे प्लांट्स वगैरह जो हैं वो लगे हुए हैं लेकिन लगे हुए हैं। और एक वो किचन की बालकनी भी है, लेकिन किचन से रास्ता नहीं है बालकनी में जाने का, आपको यहीं से जाना पड़ेगा। और साथ ही के साथ इस फ्लोर की एक बात ये थी, घर लेने के पीछे का रीज़न ये किचन की बालकनी है, ठीक है ना। रीज़न ये था कि इसके साथ एक प्रॉपर छत आपको मिल रही थी जो कि फ्लैट्स एरिया में कम ही मिलती है। तो वो छत मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी छत हमको मिल रही है। वो है ये छत जो कि हमको मिल रही है हमारे फ्लैट्स का बाहर का ही हिस्सा है। यहाँ पे इनका डिश वॉश रखा हुआ है और यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, तो यहाँ पे इनका डिश वॉश रखा है। यहाँ पे हमारी ये रखी जाएगी वॉशिंग मशीन। और ये थोड़ा सा आउटडोर वगैरह गेम भी मैंने आपको दिखा दिए। ये अभी आपको मैंने एकदम सिंपल सा टूर कराया है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे चेंज आएंगे और हम लोग भी बहुत सारे चेंजिंग करेंगे। इसमें से बहुत सारा सामान जाएगा, कुछ सामान यहीं पे रहेगा, हम लोगों का भी बहुत सारा सामान आएगा। लेकिन जैसे मैं लड्डू गोपाल को टूर करा रही थी, मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि आप भी तो हमारी फैमिली के मेंबर हो। तो कैसा घर है और उसको अब हम कैसे मॉड्यूलाइज करेंगे अपने हिसाब से, वो बात की बात होएगी। तो बेसिकली ये घर लेने के पीछे रीज़न यही था कि इसमें बालकनियाँ काफ़ी सारी है और हमें बालकनी बहुत चाहिए थी क्योंकि हमको खुला खुला रहने की आदत है। पूरे में हमें जितने भी फ्लैट मिल रहे थे वो खुले हुए नहीं मिल रहे थे, बालकनी नहीं मिल रही थी। तो आशा करती हूँ कि आपको आप लोगों का प्यार ब्लेसिंग्स हमको ऐसे ही मिलता रहेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।